मेरे प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव के तस्वीर में आपका स्वागत है। अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और हमारे बहुत से वीडियो हैं उनको देखें। आज का विषय है व्यक्ति पर 3 प्रमुख कर्ज होते हैं। पहला कर्तव्य कर्ज होता है अपने माता पिता का, वही कर्तव्य है, वही कर्ज है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो उनका ये कर्ज कभी नहीं चुकता है। इसी में व्यक्ति का प्रथम धर्म होता है जब माता पिता का शुरू से लेकर लास्ट तक उनकी सेवा करें। जब तक वो जीवित हैं जब तक उनकी सेवा करें, उनकी आंखों में आंसू तक नहीं आने दें। बहुत ऐसे होते हैं शादी हुई, शादी के बाद में माता पिता से अलग हो गए। क्या ये सही है? नहीं है सही, क्योंकि माता पिता ने जिन्होंने जन्म दिया है उनकी सेवा करना प्रथम उद्देश्य होता है। ये नहीं कि शादी हुई स्त्री के साथ ही घर से बाहर निकल गए, कहीं दूसरी जगह निकल गए। अगर कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं तो वो बात अलग है, घर में ही हैं तो कभी अपने माता पिता से अलग नहीं होना है, क्योंकि भगवान भी इसकी अनुमति नहीं देते हैं। जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती, न तो वो कहीं सुखी रह सकती है, न कहीं सम्मान को प्राप्त हो सकते हैं, और वे अनेक दुखों में फंसे रहते हैं। इसलिए कभी माता पिता से अलग नहीं होना है। माता पिता की सेवा करो, अपने धर्म को निभाओ। औरत का धर्म है अपनी पति की सेवा करे, अपने माता पिता की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे। व्यक्ति का दूसरा कर्तव्य होता है कि जिस हम गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, जो हमने गुरु बनाया है उसकी सेवा करें। गुरु की हम सेवा नहीं करते तो गुरु ऋण कभी चुकता नहीं है। ये गीता में दिया हुआ है कि व्यक्ति के 3 प्रमुख कर्तव्य होते हैं, जो करने चाहिए। यही कर्ज हैं, यही कर्तव्य हैं। गुरु की सेवा करने से गुरु का कर्ज उतरता है, माता पिता की सेवा करने से पितृ कर्ज उतरता है। तीसरा कर्ज हुआ देव ऋण, जिसे देव ऋण बोलते हैं। जिस ईश्वर ने हमें ये मानव रूप दिया, क्योंकि ये देवताओं के लिए उत्तम नहीं है। देवता भी भगवान से कहते हैं कि हमें मानव रूप दे दिए, हम जाके तप करेंगे, पूजा करेंगे, जप करेंगे। लेकिन उनके लिए भी भगवान मना कर देते हैं कि आपका समय नहीं है, आपका पुण्य नहीं है, आपको मानव रूप में नहीं पृथ्वी पर भेजा जा सकता है। जो ये मानव रूप उत्तम दिया है भगवान ने, तो हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम भगवान को समझें। उस ईश्वर ने हमें भेजा है, अपने आप को समझें। जो ये मानव शरीर दिया है इसका सम्मान करते हुए हम भगवान की आराधना करें, पूजा करें, जप करें, अपने धर्म के अनुसार उनकी सेवा करें। जिस धर्म में जैसा भी मानो उस देवता की पूजा करो, और वो भगवान की पूजा करने से ही ऋण उतरता है। और अब आत्मज्ञान भी आदमी को जब ही होता है जब भगवान की सेवा में हो, धर्म पर हो, नीति पर हो, न्याय पर हो। किसी की आत्मा को तो मत दुखाओ। कोई व्यक्ति ये ना कह दे कि इसके कारण मेरा ये कार्य बिगड़ गया। कोई दोष अपने ऊपर न लो, क्योंकि भगवान को जाके ये शरीर छोड़ के जब जाते हैं तो यही देना बताना होता है वहाँ कि हमने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। उसी से आगे जाके स्वर्ग और नरक का दोनों का रास्ता बनता है। जो धर्म करता है वो धर्म स्वर्ग में जाता है, अधर्म करता है वो नरक में जाता है। वहाँ अनेक ऐसे ऐसे नरक हैं, जीव को बड़े से बड़े दुख भोगने पड़ते हैं और किसी भी कार्य से वहाँ छुटकारा नहीं मिलता है। अनेक कष्ट, अनेक दुख मिलते हैं। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति खुदकुशी करते हैं वो न करें, क्योंकि ये मानव रूप दिया है। भगवान का सबसे बड़ा अपराध होता है कि उसने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान ने जितना आयु शरीर की दी है उसे भोगो। कष्ट बहुत आते हैं। राजा हरिश्चंद्र भी कष्ट आए थे। मानव पे कितने का कष्ट है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो राजा होते हुए अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भटके, घास तक खाई। महाराणा प्रताप हो गए तो घास तक खाई थी अपने धर्म के लिए। राजा नल ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, कितना कष्ट सहा। जबकि सोने की हार को खूंटी तक खा गई, खाने तक उसके पास कुछ नहीं बचा। तालाब से मछली निकाली ली, जो आग में भूंजी, आग से भुजी हुई मछली भी जिंदा होकर पानी में चली गई। तो जब समय विपरीत होता है तो कष्ट तो होते ही होते हैं। इसलिए आदमी को धर्म, नीति, न्याय से चलना चाहिए। कष्ट को भोगते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आदमी को जी के दिखाए वही इंसान है। सबको जी के दिखाए, कष्ट भोग के भी जी के दिखाए, उसी का नाम इंसान है। जो हार मान जाए वो इंसान नहीं, वो एक कायर बोला जाता है। इसीलिए जी के दिखाओ दुनिया को, चाहे सुख हो या दुख हो, वही सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए मैं विराम देता हूँ। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।